हमारा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे का। हम तो चाहेंगे कुछ कुछ समय पर आप आते रहिए, तो हम आपको एक बार आपको पूर्वी पश्चिमी चंपारण पूरा राष्ट्रपिता का एक एक चीज हम दिखा देंगे। अब आप आई है, बड़ी खुशी, हम आपको पहले कहे न कर ले। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं और ये गेम बड़ा है। नीतीश कुमार के एनडीए में वापस आने की चर्चा एक बीच पहले खूब चली थी। इस चर्चा के दौरान हालांकि कई बार नीतीश कुमार ने नकारा कि हम एनडीए में वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे, इस पर उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी थी। लेकिन नीतीश कुमार कोई भी ऐसा मौका हो जिसको लेकर एनडीए में आने पर अपना संकेत जो है उन्होंने ना छोड़ा हो। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार पहुंची हुई हैं और बिहार में 3 दिवसीय कार्यक्रम उनका चल रहा है। इस दौरान कल चौथे कृषि रोड मैप के दौरान नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति को कई बार बिहार आने का न्योता दिया। आप सबको पता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब बनी थी तो एक तरफ राजद राष्ट्रपति पर कई तरह की टिप्पणी करता रहा, लेकिन जदयू जो थी वो राष्ट्रपति का समर्थन खुल के करती रही। और आज देखिए, दीक्षांत समारोह था और इस दौरान नीतीश कुमार भरी मंच से भारतीय जनता पार्टी के लिए इशारों इशारों में कह दिया कि हम तो आप ही के हैं, भले ही हम आपसे दूर चले गए लेकिन हम आपके करीब रहते हैं। गेम बड़ा में आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर जुड़ चुके हैं। सर, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कह दिया है कि हम तो आप ही के हैं। क्या कुछ बड़ा गेम प्लानिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार चुनाव से पहले? केवल इतना ही उन्होंने नहीं कहा है, खेल इतना बड़ा खेल दिया गया है कि इसमें पूरे देश की राजनीति एक साथ लपेट ली गई। मैंने, आपको याद होगा, जब भी मुझसे कोई बात करता है, आप देखते होंगे फोन पर, और जब भी कोई बड़ा नेता मुझसे ये जानने की टटोलने की कोशिश करता है कि क्या होगा नमन जी, तो मैं यही कहता नजर आता हूँ कि बहुत कुछ अलग होने वाला है जी। इतना आसान नहीं होगा जितना आप समझ रहे हैं खेल को जी। नीतीश कुमार ने इस खेल में चूंकि अपने आप को जब हारते देखा है तो उन्होंने पिच नहीं कबारी, वो बैट बॉल लेकर घर नहीं गए हैं जी, बल्कि उन्होंने खेल के नियमों के साथ छेड़छाड़ कर दी है जी। मतलब इंडिया गठबंधन में रहते हुए उन्हें विशुद्ध रूप से भाजपा के कमियों को उजागर करना था जी। क्या गलतियां कर रही है भाजपा केंद्र में, क्या बिहार के साथ हकमारी हो रही है, इस पर फोकस करना था जी। मोदी के शान में कसीदे नहीं पढ़ने हैं जी। कांग्रेस पर आरोप नहीं लगाना है, कांग्रेस की कमियों को उजागर नहीं करना है। कांग्रेस की कमियां बहुत उजागर होती रहीं और कांग्रेस की कमियों को उजागर करते करते सत्ता ही नहीं बल्कि लोगों के मानस पटल से भी कांग्रेस को उतार दिया गया। और आपको याद होगा, जब भी कांग्रेस के बारे में चर्चा होती है तो मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार और लालू बड़े जिम्मेवार हैं उसके लिए। ये दोनों मिलकर कांग्रेस को बिहार में बहुत कमजोर रखते हैं और इनको अच्छा लगता है कि कांग्रेस दबी रहे, तभी ना इनको बड़ा मौका मिल पाएगा। अब राहुल गांधी का जब सदस्यता छीना था तो ये लोग छाती तो जरूर पीट रहे थे, लेकिन साथ ही साथ इनकी खुशी भी बहुत थी। आपके पड़ोसी के साथ अगर कुछ बुरा होता है तो थोड़ी देर के लिए दिखाने के लिए तो आपको बुरा दिखाना पड़ता है ना, लेकिन पड़ोसी से पटता किसका है? तो अंदर में खुशी भी होती है और यही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू यादव के मन में दिखता है। खास तौर पर मैं यहाँ नीतीश कुमार की बात करूंगा। देखिए, इस आपने कहा कि द्रौपदी मुर्मू आई हुई हैं, द्रौपदी मुर्मू आई हुई हैं और जो महात्मा गांधी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जी सर, उसका दीक्षांत समारोह चल रहा था जी जी। अब इस दीक्षांत समारोह के दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं को देखा और देखते हुए ये कहा कि अरे, आपसे मेरा कोई रिश्ता खत्म हो सकता है क्या जी? आपसे तो बहुत पुराना रिश्ता है जी, और जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक आपके साथ दोस्ती रहेगी जी सर, खत्म नहीं होगी। ये बात छोड़ दीजिए कि हम कौन है और कहाँ है, ये बात छोड़ दीजिए कि आप कौन है और आप कहाँ हैं। आपसे रिश्ता कभी समाप्त नहीं हो सकता है, दोस्ती कभी टूट नहीं सकती है। और देखिए, अगर केवल इतना ही बोलते तो राजनीति में शुचिता का प्रतीक मानते हुए नीतीश कुमार को राजनीति के गांधी समझते हुए, जो कि उनके पार्टी के लोग मान रहे हैं आजकल, इस बात को हटियाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने इतने पर बात खत्म नहीं की जी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शान में कसीदे पढ़े जी। उन्होंने मनमोहन सिंह को
जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस के तरफ से, बड़े बड़े औद्योगिक फैसले उन्होंने लिए, देश को बहुत कुछ दिया, उनको उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया जी। नीतीश कुमार ने कहा कि जब 2006 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लेकर कानून बना था, तो हमारे यहाँ भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने की बात हुई, तो मैं तत्कालीन यूपीए सरकार के शिक्षा मंत्री से मिलने गया जी। जब वो गए तो उन्हें वहां भोजन कराया गया, सब कुछ कराया गया, और जब उन्होंने प्रस्ताव रखा जी। कि गांधी जी की कर्मभूमि मोतिहारी में ये यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए, तो वहां के जो शिक्षा मंत्री थे तत्कालीन, उन्होंने कहा कि नहीं, गया प्रस्तावित है, गया में ही खुलेगा। इन्होंने कहा कि देखिए, मेरी भी बात थोड़ी सुननी चाहिए आपको, यहाँ गांधी जी का रहा है पुराना इतिहास, और अगर वहां खोलते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। गया की तरफ यूनिवर्सिटीज हैं, और गांधी जी को एक अच्छी श्रद्धांजलि भी होगी, उनके नाम पर खुलता। जी। आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने साफ तौर पर मंच से कहा कि मुझे बेरंग लौटा दिया गया। जी बिल्कुल, उन्होंने मनमोहन सिंह को कोसा है, कहा है कि 2017 में जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की ऐलान की गई थी तो उनको नकार दिया गया था। अब समझिए खेल कि उसके बाद वो क्या बोलते हैं। यहाँ तक तो फिर भी मैंने, चलिए, यूपीए की बुराई तो कोई कर देता है, लालू जी कभी कभी कर देते हैं, यूपीए में रहे सहयोगी भी कर देते हैं, कभी ममता बनर्जी आंख दिखा देती हैं, कभी कभी अखिलेश कहते हैं कि हम भी लड़ेंगे चुनाव खिलाफ में, लेकिन क्योंकि कोर ऑफ इंडिया यूपीए ही है, तो इन लोगों को बहुत कुछ माने कूदने से इनका कोई फायदा नहीं है। अब नीतीश कुमार को नाराजगी क्या है? क्या लालू यादव और सोनिया दोनों को गच्चा देने के मूड में हैं? क्योंकि यहाँ तक भी चलता कि ठीक है, यूपीए की बुराई आपने कर दी भाई, तब गड़बड़ाया था, इसलिए लीजिए गड़बड़ आपका, लेकिन ये कह देना कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं आते तो मेरा ये सपना पूरा नहीं होता, बापू को श्रद्धांजलि नहीं मिल पाती। गया की यूनिवर्सिटी जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए, और तब मैंने जब प्रस्ताव उनको दोबारा दिया, तो उन्होंने एक बार में स्वीकार कर लिया बापू के नाम पर, और आज यूनिवर्सिटी मोतिहारी में है, जहां हम सभी बैठे हुए हैं। तो आप लोगों से मेरा दोस्ती टूट सकता है क्या? क्या आप लोगों से कभी हमारी दुश्मनी हो सकती है क्या? क्यों नहीं होगी भाई राजनीतिक दुश्मनी आपकी? बिल्कुल। आपको यही याद आ रहा है? आपको ये याद नहीं आ रहा है कि बिहार को आज तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला? बोलते बोलते फेफड़ी पड़ गया आपके मुंह पर जी, कि राजनीतिक मुद्दा है आपका बस वो। जिस वक्त पूरे देश में भाजपा के खिलाफ सीपीआई भी एक बड़ा, लेफ्ट की पार्टियां भी एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी कर रही हैं, उस मंच पर भी इनको न्योता दिया गया है। अब तो डर ये लग रहा है कि उस मंच पे जाएंगे भी नहीं है। हालांकि सर स्वीकृति तो दे दी उन्होंने। अरे नीतीश तो बहुत चीज की स्वीकृति देते हैं, लेकिन उनका नखरा जितना होता है आपने देखा है ना जी। हाल के कार्यक्रमों में इंडिया गठबंधन के उन्होंने जिस तरीके की दिखाई है अपनी छवि, निश्चित तौर पर इससे संशय उत्पन्न हो रहा है। और बयान जो उन्होंने दिया है, ये बयान सुनने के बाद मेरे जैसे राजनीतिक व्यक्ति के लिए, जो राजनीतिक सूझबूझ रखता हो, जी, या हमारे दर्शकों के लिए, ये बहुत बड़ा एक मैसेज है। नीतीश कुमार ने निश्चित तौर पर भाजपा का हाथ पकड़ लिया, मोदी जी का हाथ जो उन्होंने बढ़ाया G20 में, उसे आगे से बढ़कर उन्होंने स्वीकार किया है। इसे आप और किसी तरीके से मत देखिए, ये विशुद्ध राजनीतिक चश्मे से देखने वाले घटना है। दोनों तरफ मैनेज करके चलना चाहते हैं, रास्ते खुले रखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर, नमन मिश्रा, इन सभी ने क्या कहा है? मैं बार बार ये कहता हूँ कि नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं, इस भ्रम में मत रहिएगा। ये मत सोचिए कि मैंने सेहरा सज गया है, बाराती रेडी हो गए हैं, मंडप रेडी हो गया है, तो नीतीश भागेंगे नहीं। ये फरार कभी भी हो सकते हैं, मैंने भगोड़ी दुल्हन की तरह कभी भी ये भाग सकते हैं। इस मामले में विश्वसनीयता शून्य है मेरी नजरों में। और आज जिस तरीके से डोरे डाल रहे थे ये, इसे और किसी तरीके से नहीं कहा जा सकता, ये विशुद्ध रूप से डोरे डाल रहे थे भाजपा के नेताओं के पास, द्रौपदी मुर्मू के पास। द्रौपदी मुर्मू के माध्यम से भी भाजपा के रिश्ते सुधारना चाहते हैं। इनको भाजपा मौका कहाँ दे रही है? कल भी द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल जो विश्वनाथ अर्लेकर थे, उनका भी उन्होंने जम के तारीफ किया है, बोला कि इनसे दोस्ती तो हमारी पुरानी है। और विश्वनाथ अर्लेकर को इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि विश्वनाथ अर्लेकर को कि हम तो चाहेंगे कि भाई आप हमारे योजनाओं को देखिए, समझिए,
केंद्र में चर्चा कीजिए इसको लेकर के कि बिहार में अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने देखिए दबी जुबान में ये कहा कि हमारी बात मोदी जी तक पहुंचाइए। जी मतलब आप हमारे और मोदी जी के बीच में मीडिएटर बनिए। जी जी जी। जो मीडिएटर नहीं बन पा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान हो या भूपेंद्र यादव हो या मतलब एक अरुण जेटली की मृत्यु के बाद नीतीश कुमार और भाजपा के बीच संवाद स्थापित करने वाला कोई भी अब तक उसका निपुण व्यक्ति जी नहीं रहा है। जी। और नीतीश कुमार का ये कहना कि जब तक जिंदा है तब तक बीजेपी नेताओं से दोस्ती रहेगी, दिस इज अ बिग मार्कर ऑफ वेयर नीतीश कुमार एंड हिज पॉलिटिक्स इज गोइंग। नीतीश कुमार हैज हिंटेड स्ट्रांगली दैट ही इज रेडी टू बी विथ बीजेपी एंड बीजेपी पॉलिटिशियंस। उन्हें उनके साथ बैठने में कोई परहेज नहीं है। शर्तें नीतीश कुमार की होंगी। 29 तक हो सकता है कि फिर मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हो। संभावनाएं इधर की देखकर सम्मानजनक विदाई चाहते हो। एक बात मैं जाते जाते और बोल दूं, जो दर्शक राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व हैं वो ये बात समझेंगे कि रघुवर दास को जिस तरीके से उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है, ये भी नीतीश कुमार के लिए एक मैसेज है। आपके पड़ोसी राज्य में हुआ है। नीतीश कुमार को सम्मानजनक विदाई चाहिए। और जिस तरीके की निरंकुशता ये दिखाते हैं नीतीश कुमार राजनीति में, ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री, इनको माफ कीजिएगा, अगर इनको राज्यपाल बना दिया जाए अंतिम समय में और वहां जाकर खूब इस तरीके के फैसले लें, शराब नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो इनके लिए एकदम आइडियल सिचुएशन हो जाएगा वो जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अब अपने रिटायरमेंट पॉलिटिक्स की ओर ध्यान देने लगे हैं। और फिलहाल तो मुझे नीतीश कुमार की राजनीति का जो रिटायरमेंट है भाजपा छोड़ के किसी और पार्टी के साथ मुझे सिक्योर नजर नहीं आ रहा है जी। तो नीतीश कुमार ने संदेश दे दिया है कि हम अब आपके साथ आ सकते हैं, आजीवन आपके साथ रहना चाहते हैं जी। चलिए, गेम बड़ा में दर्शकों आपने सुना किस तरीके से भरी मंच से नीतीश कुमार ने भाजपा के लिए कहीं ना कहीं हाथ आगे बढ़ाया है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस तमाम विषयों पर नीतीश कुमार के साथ किस तरीके से खड़ी होती है, चर्चाएं होंगी। गेम बड़ा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।